लेकिन पढ़ाने में उन्हें क्या मिला जो शायद मजदूरी में नहीं मिल रहा था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शायद उन्हें वो संतुष्टि मिली जो हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी अधूरी रह जाती थी। मजदूरी में उन्हें अक्सर कम पैसे मिलते थे या शायद वो सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन बच्चों को पढ़ाने में उन्हें कुछ और मिला। आंखों में चमक, सीखने की ललक और सबसे बढ़कर स्नेह और सम्मान। बच्चों ने उन्हें दादाजी कहना शुरू कर दिया। प्यार से दादाजी? हाँ, वृत्तांत में एक बड़ा प्यारा किस्सा है कि जब ऋषि को गठिया का दर्द सताता और वो कमर सीधी करने की कोशिश करते तो बच्चे दौड़कर उनके पास आते और कहते, दादाजी लाओ कमर सीधी करें, हमसे बांट लो दर्द। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। ऋषि हंसकर कहते, अरे तुम बच्चों ने तो मेरा दर्द ही पहचान लिया। ये निश्चल प्रेम उनके लिए किसी दवा से कम नहीं रहा होगा। निश्चित रूप से। और इसका असर सिर्फ ऋषि पर नहीं पड़ा होगा। नहीं, पूरे गांव पर पड़ा। ऋषि के स्कूल से जुड़ने के बाद गांव वालों ने भी स्कूल पर ध्यान देना शुरू किया। मिलकर स्कूल की मरम्मत की, छत बदली, दीवारों पर रंग रोगन किया, बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टियों का इंतजाम किया। क्या बात है। पंचायत ने ऋषि को औपचारिक रूप से स्कूल का मानद शिक्षक घोषित कर दिया। बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देखकर ऋषि को जो सुकून मिलता था वो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। और वो बच्चों को सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाते थे, है ना? जैसा आपने कहा, कहानियां सुनाते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें जीवन के मूल्य सिखाते थे जो उन्होंने अपने अनुभवों से सीखे थे। वो कहते थे, बच्चों, मेहनत से सिर्फ पैसा नहीं, अच्छे संस्कार भी मिलते हैं और श्रम का असली फल तो संतोष होता है। गहरी बात। एक बार उन्होंने बच्चों से कहा, जैसे खेत की मिट्टी को सींचते हो वैसे ही अपने दिल की मिट्टी को भी सींचते रहना, ताकि जिंदगी की धूप में उसमें थकान की दरारें ना पड़ें। वाह, दिल की मिट्टी को सींचना। ये बातें किसी किताब में नहीं लिखी थी, ये उनके जीवन का सार थी। इस चरण को हम जीवन के उत्तरार्ध में अर्थ की खोज के रूप में देख सकते हैं ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसान किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में योगदान देने और अपने होने का मतलब ढूंढ सकता है। शिक्षा की ताकत, पीढ़ियों के बीच का जुड़ाव और भौतिक संपत्ति से अलग एक नई तरह की विरासत बनाने का ये अद्भुत उदाहरण है। हाँ। शिक्षण ने उन्हें वो आत्मसंतुष्टि और सम्मान दिया जो शायद उनकी पिछली जिंदगी की अथक मेहनत और उसकी अपर्याप्त मजदूरी कभी नहीं दे पाई थी। ये उस सवाल का जवाब है कि असली संपत्ति क्या है। और फिर उनकी जिंदगी का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। हाँ, कहानी का अंत भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उनका जीवन। वृतांत के अनुसार एक सुबह वो रोज की तरह स्कूल पहुंचे। उन्होंने खुद स्कूल की घंटी बजाई जो अब उनकी पहचान बन गई थी। बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि आज वो अपना आखिरी पाठ पढ़ाएंगे, जिसका विषय है प्रेम और श्रम का संगम। प्रेम और श्रम का संगम, ये विषय चुनना भी उनके पूरे जीवन का निचोड़ लगता है। उनके आखिरी शब्द क्या थे? अपना पाठ पूरा करने के बाद उन्होंने हाथ में अपनी रुद्राक्ष की माला ली, जिसे वो अक्सर फेरते रहते थे, और शांत स्वर में कहा, बच्चों, मेहनत ने मुझे जीना सिखाया, ये सच है। हाँ। पर तुम बच्चों ने मुझे मरना भी सिखाया। नहीं, मरना नहीं, संसार में अमर रह जाने का सबक सिखाया है। असली अमरता इस शरीर के रहने या न रहने में नहीं है। तो किस में है? अमरता है उन विचारों में, उस प्रेरणा में, उस ज्ञान में, उस प्रेम में जो हम दूसरों के जीवन में बो जाते हैं। अच्छा। बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य को संवारने की कोशिश करके ऋषि ने शायद महसूस किया कि वो इन बच्चों के जरिए, उनके अच्छे कामों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति का प्रभाव उसके जाने के बाद भी समुदाय में कैसे बना रहता है और कैसे स्मृति ही असली विरासत बन जाती है। और ये कहने के बाद वो शांत होकर बैठ गए, माला फेरते रहे और कुछ ही पलों में उन्होंने शांति से देह त्याग दी।